नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। तालिबान के नेताओं ने मुनीर को ठोकना शुरू कर दिया है। तालिबान वीडियो बना रहा है, बॉर्डर के अंदर खड़ा होकर मुनीर को धमका रहा है। आसिम मुनीर की हालत गली के गुंडे से भी बदतर है, क्योंकि मुनीर को उसी की गली में धमकी दी जा रही है और वो एक शब्द भी नहीं बोल रहा। पाकिस्तान की जमीन पर खड़े होकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए ऐसी ऐसी बातें बोली गई और ऐसी ऐसी गालियां दी गई कि आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुनीर रावलपिंडी के अपने बंकर से बाहर झांकने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा है, जबकि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तालिबान को खुलेआम ये धमकी दे डाली है कि अगर तुर्की में चल रही बातचीत फेल हुई तो खुली जंग छिड़ जाएगी। ये गीदड़ भभके ऐसे वक्त पर आई है जब इस्तांबुल में शांति वार्ता का दूसरा दौर चल रहा है। इस बीच पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़े विस्फोट की खबर सामने आई है। ये हमले पुलिस वालों को निशाना बनाकर किए गए, जिसमें एसपी समेत दर्जनों पुलिसकर्मियों की जान चली गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुनीर की जुबान पर ताला क्यों लग गया है? पाकिस्तान सरकार के हाथ पांव क्यों फूल रहे हैं? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पाकिस्तान से लगातार ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं जो काफी हैरान और परेशान भी कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से तालिबान धमका रहा है और मुनीर खामोश हैं, वो क्यों? देखिए, मुनीर के सामने ऑप्शन क्या है? मुनीर के सामने ऑप्शन कुछ नहीं है, क्योंकि तालिबान ने हाल के दिनों में पाकिस्तान का जो हाल किया है वो देख करके मुनीर को शॉक लग गया है। तालिबान बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के पाकिस्तान के घर में घुस जाता है, पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जा कर लेता है, पाकिस्तान के टैंक पे कब्जा कर लेता है, उनके सैनिकों के कपड़े उठा के ले जाता है जो भाग रहे हैं वहां से। जिनको पकड़ा है उनको भी कपड़े खोल के उनके कपड़े चौक पे घुमा रहा है। तो सोचिए किस तरह की बेइज्जती कर रहा है वो आसिम मुनीर की। बात क्या है कि जो अफगान जो कम्युनिटी है, अगर उनका आप इतिहास देखेंगे तो वो कभी मरने मारने से डरने वाले लोग नहीं है, और ना उन्होंने कभी किसी की गुलामी स्वीकार की है। अभी समस्या क्या, आप देखिए, ये जो बातचीत दूसरे दौर की अभी शनिवार को हुई है, तुर्की और कतर जिसमें बीच बचाव कर रहे हैं, लेकिन जो पहले दौर की जो बातचीत हुई थी उसमें भी ये बात हुई थी कि भाई एक सीज फायर होगा। और ध्यान रखिए कि तालिबान इतना अग्रेसिव है, मूल जड़ जो है वो उसका बॉर्डर है, कि बॉर्डर को अफगानिस्तान मानता ही नहीं है, तालिबान मानता ही नहीं है जी। क्योंकि देखिए, उनके तरफ भी पश्तून है, इनके तरफ भी पश्तून है, उनके तरफ भी बलूच है, इनके तरफ भी बलूच है। अब वो कहता है कि जहां तक पश्तून है वहां तक हम हैं, और तुम्हारे घर के आकर के जहां तक पश्तून है, और जहां तक पूरा बलूचिस्तान है, आप देखिए उसमें तो झगड़ा चल ही रहा है। तो अफगानिस्तानियों ने ये कहा, तालिबान ही कही है, अफगानिस्तान में तो शासन उन्हीं का है, उन्होंने कहा कि भाई हम इस बॉर्डर को नहीं मानते, और उन्होंने मजबूर कर दिया कतर को कि ये जो स्टेटमेंट है कि सीज फायर होगा, सीज फायर तो ठीक है, लेकिन जो स्टेटमेंट है जिसमें आपने बॉर्डर की चर्चा की है, उस बॉर्डर को आप उस स्टेटमेंट से हटाइए। और फाइनली कतर को एक रिवाइज्ड स्टेटमेंट रिलीज करना पड़ा, जिसमें से उस बॉर्डर को हटाना पड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि जो टफ स्टैंड है ना तालिबान का, वो कम नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई लड़ो, चाहे जितना लड़ना है लड़ लो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये पाकिस्तान देखिए है क्या, पाकिस्तान एक बुज़दिल देश है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब आप सोचिए कि एक ऐसा देश है जिसने कि अपने ही लोगों के ऊपर, ये बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, वो अपने एयरफोर्स को कहता है कि जा करके बम गिराओ अपने लोगों पे। अब पाकिस्तान को यह मालूम है कि अफगानिस्तान का कोई एयरफोर्स नहीं है, तो ये जो टीटीपी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, अब समझिए अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो टीटीए है, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान, उसका एक ऑफशूट बन गया। ऑफशूट क्या कहेंगे, उसी का एक स्प्लिंटर ग्रुप है जिसमें पाकिस्तान के लोग हैं जो चाहते हैं कि अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान में भी शरिया लागू हो, तो वो टीटीपी हो गया। अब टीटीपी की जो टॉप लीडरशिप है वो अफगानिस्तान में जाके छिपी हुई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को ये कहता है कि भाई तुम हमें इन लोगों को पकड़ के दो, और एक तो इन पे लगाम लगाओ कि हमारे यहाँ आकर के वो बम विस्फोट ना करे। ये जो क्वेटा का जो इलाका है जहाँ पे आप देखते हैं कि लगातार ये बम विस्फोट होते रहते हैं, पेशावर, क्वेटा, ये सारे जो इलाके हैं। मस्जिद से भी अभी फिर एक बार जो कल बीता है, हम बात करें रविवार को, फिर एक और बड़ा धमाका हुआ है जिसमें कई लोग नमाजी तक जिनके चीथड़े उड़ गए और एक मौलाना अपनी जान बचाकर भागा है। वहां पर भी सैकड़ों लोगों की जान गई है। मस्जिद में लगातार धमाके हो रहे हैं, मस्जिद मदरसों को भी निशाना बनाया जा रहा है। देखिए ना, यही तो बात है, वो एक इस्लामिक देश है, इस्लाम की बात करता है। समस्या क्या है कि वहाँ पे ये शिया सुन्नी का झगड़ा भी इतना ज़्यादा है कि अक्सर आप देखेंगे मस्जिदों में वहाँ बम विस्फोट हो जाते हैं। जो नमाजी हैं, जो वहाँ पे नमाज पढ़ने गए हैं, जो मस्जिदों में बैठे हुए हैं, उनकी जानें चली जाती हैं, उनमें बच्चे भी होते हैं। तो वहाँ तो इस्लाम के नाम पे अब लश्कर जानवी जैसे संगठन है,
वो शिया सुन्नी के झगड़े में इस कदर से पड़े हुए हैं, वो कहते हैं शियाओं को मिटा देना है। तो इस तरह की चीजें तो वहां होती रहती है ना। और ये इस तरह के जो वहां पे वारदात हैं, खासकर जो पाकिस्तानी सैनिक हैं, उनको जो टारगेट किया जाता है वो टीटीपी के लोग करते हैं। और टीटीपी की टॉप लीडरशिप जो है वो जाके बैठी हुई है अफगानिस्तान में। तो अभी मैं आपको यही कह रहा था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी शिकायत अफगानिस्तान से ये है कि भाई टीटीपी की लीडरशिप अफगानिस्तान में बैठ करके हमारे यहाँ हमले करवा रही है। आप देखेंगे पाकिस्तान में लगातार जितने लोग मारे जा रहे हैं, सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। अब पेशावर हो गया, क्वेटा हो गया, इस्लामाबाद के आसपास भी बम धमाके होते रहते हैं, खुद इस्लामाबाद में होते रहते हैं। तो आप समझिए कितने सैकड़ों हजारों लोग मारे गए पिछले कुछ दिनों में। लेकिन मुनीर क्यों इतने नाकामयाब साबित हो रहे हैं? क्योंकि ना तो वो टीटीपी को रोक पा रहे हैं, ना टीएलपी को रोक पा रहे हैं, जबकि इन लोगों की जिस तरह से वो खुली धमकी दे रहे हैं। अब ख्वाजा आसिफ बोलते हैं लेकिन मुनीर खामोश रहते हैं। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अगर तालिबान के साथ शांति वार्ता नहीं होती तो खुली जंग होगी। खुली जंग क्या होगी? आप जाके बमबारी तो कर ही रहे हैं ना। अब आप खुली जंग क्या कीजिएगा? टैंक भेजिएगा उसके पास तो भेजिए, उसके लिए वो पीछे तो हटेंगे नहीं ना। भाई जो तालिबान जिन्होंने कि रूसियों को वहां से भगा दिया, अमेरिकियों को भगा दिया, ब्रिटिश को भगा दिया, वो आपको लगता है कि आप जाके वहां कब्जा कर लेंगे? जब इतनी बड़ी ताकतें अफगानिस्तान को अपना गुलाम नहीं बना सकी, इतनी बड़ी सैन्य ताकतें अमेरिका, रूस, जब वो अफगानिस्तान पे कब्जा नहीं कर सके तो पाकिस्तान कैसे कब्जा कर लेगा? और आप ये देखिए कि जो टीटीपी है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट ग्रुप पाकिस्तान के अंदर है। तो अगर आप जाकर के टीटीपी को परेशान करने के लिए अगर आप अफगानिस्तान में जाकर के हमला करेंगे तो आपके अपने लोग विद्रोह कर जाएंगे। ये टीएलपी के केस में क्या हो रहा है? तहरीक लब्बैक जो है जी, ये वही लोग हैं ना, पाकिस्तान के ही लोग हैं। और देखिए विडंबना ये है कि इस टीएलपी को खुद आर्मी ने बनाया था नवाज शरीफ के खिलाफ। ये इन लोगों को खड़ा किया, लेकिन आज ये इस तरह से रेडिकलाइज हो गए हैं कि अब किसी की बात नहीं सुन रहे। और टीएलपी का सपोर्ट पाकिस्तान में नहीं है, ये आप नहीं कह सकती। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस्लाम के नाम पे इतना रेडिकलाइज हो गया है कि वो टीएलपी को सपोर्ट कर रहा है। तो आप अगर टीएलपी के खिलाफ कुछ उस तरह का एक्शन लेंगे या टीटीपी के लीडरशिप के खिलाफ ऐसा एक्शन लेंगे तो आपका तो पाकिस्तान के अंदर विद्रोह शुरू हो जाएगा ना। ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए अब वो अफगानिस्तानियों को धमका रहे हैं कि यार तुम इनको पकड़ो, तुम ठीक करो। ये जाते हैं एयरफोर्स से स्ट्राइक करके आ जाते हैं। भाई इस तरह से कभी कुछ होता है क्या? तो आप समझिए कि मुनीर को ये समझ में नहीं आ रहा। और अफगानिस्तानियों के साथ ये जो टीटीए है उसके साथ समस्या क्या है ये समझिए। उनको भी एक डर है जिसको कहते हैं ना कि जो आईसिस है, जिसको दाइश कहते हैं, वो अफगानिस्तान में वो आज भी इस इंतजार में बैठा हुआ है कि वो वहां पे अपना शासन चलाए, जो कि तालिबान से भी खतरनाक है। जो आईसिस है, इस्लामिक स्टेट है, इनको ऐसा लगता है कि अगर हम टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेंगे तो फिर ये टीटीपी के साथ मिलकर के जो दाइश वाले लोग हैं, आईएसआईएस वाले, वो हमारे को हटा देंगे वहां से, वो हमारे खिलाफ चले जाएंगे। उसकी एक अपनी समस्या है। तो वो टीटीपी के खिलाफ तो एक्शन ले ही नहीं सकता। और आसिम मुनीर को सब कुछ मालूम है। भाई वो सीधे सीधे आप देख रहे हैं साद रिजवी को कहाँ खत्म किया, वो तो है ना घायल है, लेकिन साद रिजवी का बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है पाकिस्तान में। तो ये धमाके पाकिस्तान में होते रहेंगे और ये जो तालिबानी है वो पाकिस्तान में इनको घर में घुस के मारते रहेंगे। ख्वाजा आसिफ कुछ भी कह लें कि हम युद्ध करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आज तक आपने क्यों नहीं किया? इनके वश की बात नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो कोई डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन लेंगे तो इतने अफगानी है पाकिस्तान के अंदर ना कि पाकिस्तान में धमाकों की ये जो आवाज़ है ना और तेज हो जाएगी। पूरा पाकिस्तान जलने लगेगा। अभी तो जल ही रहा है ना, वो लपटें और तेज हो जाएंगी। आसिम मुनीर को ये पूरी तरह से मालूम है। तो आप समझिए कि आसिम मुनीर की मुसीबतें अभी और बढ़ने वाली हैं। और ख्वाजा आसिफ कुछ भी बोलते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तालिबान को। इनकी हार इस जंग में बिल्कुल तय है। सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तालिबान को धमकाना पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि तालिबान के लड़ाकों ने मुनीर के सैनिकों को निशाना बनाना अभी से शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के कई शहरों में पहले ही धमाके हो रहे हैं, जिससे साफ है कि हालात और ज्यादा खराब होने वाले हैं। मस्जिदों में हो रहे धमाकों में कई मौलानाओं की जान जाते जाते बची है, जिससे टीएलपी भी बौखला गया है। यानी मुनीर जान बचाकर अंडरग्राउंड जरूर हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से तालिबान और टीएलपी और टीटीपी सारे आतंकी संगठन जिस तरह से मुनीर और उसके सैनिकों को निशाना बना रहे हैं, उससे हालात और भी ज्यादा पाकिस्तान में खराब होने वाले हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।